कैसे हो मैं? सुबह सुबह इतना हसीन चेहरा देख लिया तो सोच लो कैसा ही होगा। तुम मेरे लिए इतनी सुबह सुबह आए, थैंक यू। वैसे सच बोलूं तो मुझे तो शक था कि तुम आओगे भी या नहीं। सही, वैसे एक बात बताऊं तो शक तो मुझे था, क्योंकि जिस तरह तुमने कल मुझसे बात करी, इतनी प्यार से बात करी, तो सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम सब सच बोल रही थी। लेकिन अब तुम मेरे सामने बैठी हो तो सच कहूं तो यकीन नहीं हो रहा ये हकीकत है या कोई हसीन ख्वाब। अच्छा जी, तो यकीन कर लो क्योंकि ये हकीकत है। फोन। फोन स्पीकर पर डालिए, अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए। वैसे अमय, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? मेरे लिए शिवानी बुआ का दिल तोड़ने के लिए इतना जल्दी कैसे राजी हो गए? सही, मुझे शिवानी के दिल की परवाह पहले भी नहीं थी, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला, तुमसे बातें करी तो एहसास हुआ कि तुम्हारे प्यार के लिए तो मैं किसी का भी दिल तोड़ सकता हूँ। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की परवाह करने की क्या जरूरत है। छी 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 छी। अरे किसी बेहया लड़की है ये, एक पराये मर्द के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है। ये संस्कार है इसकी। वही नहीं, सही बस प्यार भरी बातें करने का नाटक कर रही है, इसीलिए तो हम सबको सुना रही है ना। आपने खुद देखा ना कैसे उसने सामने से फोन किया है। वैसे सही, मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही काफी। तुम्हारे बाबा तुम्हें 30 लाख रुपए छोड़ गए हैं? सच में? 30 लाख से ज्यादा ही होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इन पैसों में हम अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सही नहीं? वो तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने तुम्हें डेंगू से बचा लिया। पता है कितना मोटा मच्छर था। थैंक यू। अच्छा अमय, ये ना थोड़ी सी ज्वेलरी है, इससे तुम्हारी EMI चुक जाएगी और तुम कैश शिवानी बुआ को दे देना। हाँ, है ना? इससे पहले कि घर वालों को पता चले कि वो पैसे चोरी के थे, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। शिवानी बुआ मुझे बोल रही थी कि उन्होंने तुम्हें EMI के पैसे इसीलिए दिए क्योंकि तुम उनसे भीख मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे, उनके पैर पर गिर जाते थे। शिवानी ने तुम्हें ये बोला? हाँ। सही, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मैं डेट पर लेट पहुंचा तो शिवानी बुरा मान गई, तो मैंने उसको वही बोला कि मुझे बसेस और ट्रेन पे ट्रैवल करना पड़ता है। तो उसने कहा ठीक है हमें बेबी तुम कार ले लो, EMI और डाउन पेमेंट मैं पे कर दूंगी। ये बात है। अच्छा, और तुमने ले भी लिए? हाँ, वो सामने से ऑफर कर रही है, मैं कैसे मना कर सकता था। और वैसे भी सही, आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है। ये फोन, ये रिंग, ये सब उसी ने दिया है। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। शिवानी बुआ बिना तुम्हारे मांगे तुम्हें पैसे क्यों देंगी, और वो भी चुरा कर? नहीं 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 नहीं। क्यों करेगी? मतलब क्यों का जवाब तुम्हारे सामने है। हमें गुप्त है। मेरे ऐसा यंग डैशिंग लड़का मिल गया उसे, और क्या चाहिए? मेरे लुक्स पर, मेरे स्टाइल पर मरती है वो। अब मुझ जैसा लड़का पाना कोई मजाक है क्या? खुशकिस्मत समझने लगी है वो अपने आप को मुझे पाकर। वैसे सच कहूं, मुझे शिवानी में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तरस खाकर उसके साथ घूमता था। मतलब मैं क्या करता यार, मेरे सामने गिड़गिड़ाती वो। ऐसा करते, मैं अभी उन्हें कॉल करके बाहर बुला लेती हूँ और तुम उन्हें पैसे दे दो, ठीक है? अमय, तुम्हारी अंगूठी, तुम्हारा फोन और कार की डाउन पेमेंट और EMI के पैसे तुम्हें मुबारक हो। ये सब क्या है अमय? तुम तो कहते हो ना कि तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। प्यार करता था शिवानी, लेकिन तब तक जब तक तुम्हारी सच्चाई मालूम नहीं थी। लेकिन अब तुम्हारे बारे में मुझे सब मालूम हो गया कि पैसे जहां से तुम लेकर आते हो, राइट? मुझे लगा ये तुम्हारे खुद के पैसे। तुम खुद के घर में पैसे चोरी कर कर मुझे गिफ्ट दिया करती। वाह। हाँ, लेकिन नहीं शिवानी, मैं तुम्हारी इस चोरी का हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन अमय, और हाँ, एक सेकेंड, ये चोरी के पैसे मुझे देकर तुम मुझे फंसाना चाहती थी, राइट? इसलिए ये उधार के पैसे मैं लेकर आ रहा हूँ तुम्हें देने के लिए। प्लीज मुझे छुटकारा दो, मुझे जाने दो। पर ये सब तुमको किसने कहा? मैंने।
शिवानी बुआ चोर नहीं है। तो जैसे 50 को खरीद कर ना अपना नौकर बना के रखे वो। सही, तुम ये क्या बात कर रही हो? तुमने झूठ बोला और फिर तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो। वो सब क्या था सही? हाँ, लेकिन मैंने ये भी तो बोला कि मेरे पास 30 लाख रुपए है और कुछ गोल्ड है। और मैंने ये भी बोला कि मैं तुझे बड़ी लंबी गाड़ी लेके दूंगी। तो शिवानी बुआ को उल्लू बनाता रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा, तेरी बीवी को भी नहीं। कल सरिता दी थी जब यहाँ से घर वापस गई थी, तब मैंने उन्हें फ्रेंड्स बुक पर ढूंढा। सरिता काटकर यही है। सरिता, अगर अपने पति की सच्चाई जानना चाहती हो तो कल सुबह ठीक 10 बजे जवान निवास पहुंच जाना। फिर आज सुबह शिवानी बुआ और मैं उनसे मिले। अमे, क्या तुम मेरा प्यार नहीं बनोगे? अरे नहीं बाबा, भला कोई इतनी जवान सुंदर जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो और समझदार लड़की को कोई कैसे इनकार कर सकता है? इनफैक्ट आज ही और अभी अपने पति को छोड़कर मेरे साथ आते हो, हम एक नई शुरुआत करते हैं। सॉरी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमें इतना बड़ा धोखा दे सकता है। मुझे पता नहीं कल क्या क्या सुना दिया मैंने आपको। रियली सॉरी। नहीं नहीं सरिता, कल जो कुछ भी हुआ ना उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। हमें तो हम दोनों का ही गुनहगार है। सरिता दीदी, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अभी आपके पति मुझसे मिलने आने वाले हैं। आप वहाँ छुप जाइए और अपनी आंखों से पूरी पिक्चर देख लीजिए। सरिता, तुम मेरी बात का विश्वास करो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये लड़की बहुत शातिर है, इसे धोखे से मुझे यहाँ पर बुलाया। तुम इसकी किसी भी बात का विश्वास मत करना। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ सरिता, मेरी बात का विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास करूं? अमय, मैंने तुमसे उस दिन भी पूछा था कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है कि नहीं, तब तो तुमने साफ मना कर दिया। आज ये सब क्या है? ये सब झूठ है सरिता। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सरिता। ये शिवानी मेरे लिए कोई मायने नहीं लगती है, ये सब टाइम पास है। सरिता, मेरी बात का विश्वास करो। तूने शिवानी बुआ को झूठे प्यार के जाल में फंसाया क्योंकि तू जानता था कि वो पहले भी प्यार में धोखा खा चुकी है। तूने उनसे झूठे प्यार का वादा किया ताकि तू अपने महंगे शौक पूरे कर पाए। और पता नहीं तूने ऐसा कितनी मासूम भोली लड़कियों के साथ किया होगा। जी, मैंने तुम पे विश्वास किया, ये मेरी गलती है। लेकिन इतने भले खानदान के बेटे पर कीचड़ उछाला, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ी गलती कर दी मैंने। सरिता, अब कम से कम तुम तो मुझे मत सुनाओ। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें हर हालत में मेरा साथ देना चाहिए, ना कि इनका। शिवानी, जितना ये मेरा गुनहगार है ना, उतना इसने आपके साथ भी बुरा किया है। अब जो भी सजा देना चाहते हैं इसे दीजिए। हमें गुप्ते तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? कानून को हाथ में नहीं लेता मैं, वरना तेरा यह हाथ तोड़कर तेरे दूसरे हाथ को पकड़ा लेता। सही, शाबाश बेटा। आप लोग हमेशा सही को भला बुरा कहते हैं ना। आज सही ने वो काम करके दिखाया जो घर के बड़े भी नहीं कर पाए। जय हिंद सर। इस आदमी को धोखाधड़ी की चार्ज में अरेस्ट करो। सरिता, शिवानी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मेरी नौकरी। अब माफी मांगनी है ना तो जेल में जाके मांगना। और याद रहे, जिस गड्ढे में तू जाके गिरा है
वो तूने खुद अपने हाथों से खोदा है। और हाँ, सही के गहने वापस कर। सर आप ये सब रख लो सर। सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये उनसा आला सर प्लीज सर प्लीज सर मुझे माफ कर दो सर। सॉरी। तुम मत शर्मिंदा हो सरिता, और अपना सर भी मत झुकाना, ख्याल रखना। सरिता दीदी, अच्छा हुआ जो आपने अपने पति का असली चेहरा देख लिया। अब ना तो वो कभी आपको झूठ बोल पाएगा और ना ही शिवानी बुआ जैसी भोली भाली औरतों को धोखा देने के बारे में सोचेगा भी। शिवानी बुआ, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट जो करनी है। चलते। चलिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।